उधर यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की की सेना ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही रूस के एक हथियार डिपो को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जगह पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ये धमाका इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो वहाँ कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। इसके कुछ ही देर बाद वहाँ धमाकों की लड़ी लग गई और आसमान से इतना ज्यादा बारूद गिराया गया कि पूरा इलाका आग और धुएं के गुबार से घिर गया। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में हर तरफ तबाही नजर आई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनके सैनिकों ने हमला यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी सेना के बनाए हथियार डिपो पर किए, जिसमें रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियां समेत बड़े पैमाने पर उसके गोला बारूद को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। इधर जापान की राजधानी टोक्यो में बुलेट ट्रेन के अंदर रेसलिंग करने का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दो पहलवान रेसलिंग करते दिखे। इस अनोखे वीडियो की चर्चा पूरे जापान में होने लगी, जिसमें दो पहलवान चलती बुलेट ट्रेन में रेसलिंग करते दिखे। इस दौरान उस ट्रेन में सवार उन लोगों ने उनके लिए तालियां भी बजाई। दोनों पहलवान चलती ट्रेन में एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे और लोग उसका मजा ले रहे थे। इस दौरान वहां एक रेफरी भी दिखा, जिनकी निगरानी में ये मैच खेला गया। बताया गया कि ये मैच वहां की प्रो रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से रखा गया था, जिसकी सारी टिकट सिर्फ 30 मिनट में बिक गई। इस मैच के दौरान उस ट्रेन की बोगी में 75 लोग सवार थे, जिन्होंने इस अनोखे रेसलिंग मैच की तस्वीरें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। उधर अमेरिका और कनाडा में मुसीबत ढाने के बाद तूफान ली ब्रिटेन की तरफ बढ़ गया। ब्रिटेन के मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में ली तूफान ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में तबाही मचा सकता है। हालांकि तूफान के पहुंचने से पहले ही वहां इसका असर दिखने लगा। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहाँ तक कि एक्सिटर एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से उड़ानों पर असर पड़ा। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें बंद हो गईं। मौसम विभाग के मुताबिक ली तूफान का सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में होने की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद समंदर किनारे के इलाकों को खाली करा लिया गया। रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया। ली तूफान ने 2 दिन पहले अमेरिका और कनाडा में भयानक तबाही मचाई थी। तूफान की वजह से कनाडा में करीब 40,000 घरों की बत्ती गुल हो गई थी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने प्रशांत महासागर के ऊपर एल नीनो इफेक्ट की वजह से आग लगने की घटनाएं और गर्मी बढ़ने की चेतावनी जारी कर दी। एल नीनो इफेक्ट से समंदर की सतह पर मौजूद पानी कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी का खतरा पैदा होता है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में गर्मी वहां सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। गर्मी की वजह से जंगलों में आग लगने की भी आशंका जताई गई। इसलिए वहां के मौसम विभाग ने अभी से इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी और लोगों को सतर्क कर दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इन दिनों बढ़ती गर्मी की लहर से जूझ रहा है, लेकिन प्रशांत महासागर में एल नीनो इफेक्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया पर गर्मी का खतरा बढ़ गया। एल नीनो इफेक्ट का असर मानसून से लेकर बारिश पर भी पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने इस इफेक्ट से सूखा पड़ने की भी आशंका जताई, यानी आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के बीच रूस ने हथियारों और सैन्य उपकरणों का उत्पादन करीब 10 गुना तक बढ़ा दिया। दावा किया गया कि यूक्रेन में जंग के कई मोर्चों पर पिछड़ने के बाद पुतिन ने हथियारों का उत्पादन बढ़ाने का फैसला कर लिया, क्योंकि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन की सेना कब्जे वाले कई इलाकों से रूस की फौज को खदेड़ने का दावा कर चुकी है। रूस को मिल रही असफलता के पीछे की एक वजह उसके सैनिकों के पास अच्छे हथियारों की कमी भी बताई गई, जिसकी वजह से रूस में पुतिन के खिलाफ विरोध के सुर सुनाई देने लगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए पुतिन ने रूस में हथियार बनाने वाली कंपनियों को रफ्तार बढ़ाने का आदेश दे दिया। दावा किया गया कि इसके बाद ही उन कंपनियों ने अपना उत्पादन करीब 10 गुना तक बढ़ा दिया और इसमें खासतौर से टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल का उत्पादन बढ़ाया गया, ताकि रूस के सैनिक उन खतरनाक हथियारों का भी मुकाबला कर सकें जो यूक्रेन को जंग के लिए पश्चिमी देशों से मिले।